हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ 5 से 7 दिन पहले घटी और इस घटना ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। कहते हैं कि तिल की ओट में पहाड़ छिपा होता है। आज मेरी इस कहानी में ऐसा ही कुछ आपको सुनने को मिलेगा और शायद मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि ये कहानी और घटना आपको जीवन में कुछ सिखाए और आपको पसंद आए। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है कि जब मैं ऑफिस आ रहा था तो अपनी कार से मैं एक रास्ते से गुजर रहा था। वहाँ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति करीब 14-15 साल की एक बच्ची के साथ खड़ा था। तो उसने मुझे हाथ दिया लिफ्ट के लिए। मैंने कार रोकी और उनको पिछली सीट पर बिठा लिया। तो उनको करीब 4-5 किलोमीटर जाना था आगे। उन्होंने मुझसे कहा कि 4 से 5 किलोमीटर आगे छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप बैठ जाइए और चलिए। हम चलने लगे। तो चलते चलते दोस्तों मेरी बात होने लगी उनसे। मैंने पूछा ये गुड़िया कौन है आपके साथ? तो उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है। मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहने लगा मैं एक खाली कोठी पड़ी थी, उसकी मैं रखवाली किया करता था। करीब 10 साल से मैं चौकीदारी कर रहा था, लेकिन अब मुझे काम से निकाल दिया है। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? कहीं काम की तलाश में जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो गुड़िया आपके साथ क्यों है? कहने लगा नहीं बाबूजी, हम काम की तलाश में नहीं जा रहे, बल्कि अब हम स्कूल जा रहे हैं इसके और वहाँ इसकी टीसी निकलवाएंगे, इसकी पढ़ाई आगे की बंद करेंगे। मैंने लड़की की तरफ देखा। इतना सुनने के बाद में तो लड़की की आंखों में कुछ सवाल मुझे नज़र आए। उस बच्ची की आंखों में खुद के ही लिए करुणा और दया नज़र आई। बच्ची की आंखों में कई सवाल थे, जैसे वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन मैं अनजान था और उसके पिता फैसला ले रहे थे। बच्ची बीच में कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि इस बच्ची का स्कूल छुड़ाना चाहते हैं? एक तो आपका काम छूट गया, ऊपर से आप स्कूल बदलवाएंगे तो आपको डबल टेंशन होगी। कहने लगे बाबूजी 10 साल से यहाँ काम कर रहे थे, तो पास के स्कूल में लड़की पढ़ लिया करती थी, सरकारी स्कूल था और ये 9वीं क्लास तक पढ़ रही थी। इसकी छोटी बहन भी है जो 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। कल उसका भी नाम कटवाऊँगा, आज इसका नाम कटवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर काम मिल रहा है। अब ऐसे में ये बच्चियाँ अकेली आएंगी, सुरक्षा की भी बात है और यहाँ जो तनख्वाह थी वो वहाँ नहीं मिल रही है। तो इस वजह से मुझे अब इनको पढ़ाना संभव नहीं है। और उसने अंत में एक बात और जो कह दी, जो गरीब लोग अमूमन कहते हैं अपनी बात में, उसने वो बात भी मुझे कह दी कि कहाँ हमारे गरीब बच्चों को नौकरी मिलती है, तो क्या करेंगे बाबूजी पढ़ के, और मेरी मजबूरी भी है कि मैं इनको पढ़ा नहीं सकता। तो पहले तो इनका एक भाई था, उसके साथ यहाँ आ जाया करती थी, लेकिन अब वो भाई अपने स्कूल जाएगा या 6-7 किलोमीटर दूर इनको छोड़ने आएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या एक पैदा हो गई है। इसकी वजह से मैं इनका स्कूल से नाम कटवा रहा हूँ। बच्ची खामोशी से सुनती रही और जब मैंने उस बच्ची का चेहरा गौर से देखा तो मुझे लग रहा था कि बच्ची अंदर से अंदर इतनी द्रवित है, इतनी दुखी है। वो पढ़ना चाहती थी, क्योंकि कुछ बच्चे की ना शक्ल बता देती है कि इतना जीनियस बच्चा है। क्योंकि मेधावी बच्चे जो होते हैं उनकी जो हाव भाव होते हैं वो बता देते हैं कि वो पढ़ने में कितने होशियार हैं। मैं अफसोस के साथ मैं अपना मन मार कर रह गया सारी बात सुनकर। मैं कहता भी तो क्या कहता दोस्तों, आखिर सारी समस्याओं को हम हल नहीं कर सकते। लेकिन उस घटना ने मुझे एक सबक दिया दोस्तों कि अगर आपके अधीन कोई काम कर रहा है, चौकीदार है, माली है, प्रेस वाला है, छोटे मोटे काम करने वाला है, घर का नौकर है, ड्राइवर है, तो आप जब उसे नौकरी से निकालें तो एक बार उसके परिवार के बारे में ज़रूर सोचें कि उसके परिवार में कौन से बच्चे आपके सहारे पढ़ रहे हैं और आपके पास नौकरी करने की वजह से उसके परिवार में कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं। ऐसी बातों पर विचार करें। मान लीजिए संभव है कि नया नौकर आपको 1000 रुपये सस्ता मिले या नया काम करने वाला आपको 2000 रुपये सस्ता मिले। लोग इतना दान वैसे भी कर देते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में। अगर आपके 1000 या 1500 फालतू देने से किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे से परिवार चल रहा है, तो मेरा निवेदन है कि आप इस पर गौर जरूर कीजिए, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद करने भी ऐसे चाहिए कि एक हाथ मदद कर रहा है तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। ईश्वर सब देखता है, आपकी अच्छाइयों का बदला देता है। और अंत में मैं अपनी घटना को एक बार फिर आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपके मातहत नौकरी कर रहा है तो आप उसको हटाने से पहले उसके परिवार के बारे में ज़रूर सोचें। और उन बच्चियों को जिनकी पढ़ाई छूट रही थी, उनको देख करके मैं बहुत दुखी था। लेकिन दोस्तों मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो बनाई, मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, ताकि और बच्चे शायद मेरे मैसेज के थ्रू एक बच्चे को भी हम पढ़ाने में सफल रहे, तो मैं समझूंगा मेरी वीडियो बनाने का मकसद सफल रहा। होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।